अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम शेयर करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और उनके हेडक्वार्टर और उनको कब बनाया गया। तो ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिनके बारे में अक्सर इंटरव्यू में और टेस्ट्स में पूछा जाता है। तो इनको अगर पढ़ना या देखना है तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। तो नंबर 1 पे है हमारा, अभी स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1 पे है हमारा हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस UN। इसका शॉर्ट फॉर्म UN है, जो अक्सर टेस्ट में पूछा जाता है या इंटरव्यूज़ में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क US में। और कब बना? फाउंडेड एट इन अक्टूबर 24, 1945। आपको डेट के साथ ईयर भी याद रखना है। कभी वो ईयर पूछते हैं, कभी वो डेट पूछते हैं, तो ये चीज़ें आपको ज़हन में रखनी है। तो इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। नंबर 2 पे है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस। उनका हेडक्वार्टर है जेनीवा स्विट्ज़रलैंड में। और वो कब बना? अप्रैल 7, 1948। नंबर 3 पे है अफ्रीकन यूनियन AU, जिनका हेडक्वार्टर है एडिस अबाबा इथियोपिया में, जो बना 9 जुलाई 2002। दोस्तों, ये वही क्वेश्चंस हैं जो अक्सर इंटरव्यू और हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के टेस्टों में पूछे जाते हैं, तो इनको पढ़ना लाजमी है। तो अभी नंबर 4 पे है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA। और आपको इनका शॉर्ट फॉर्म भी याद करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी वो शॉर्ट फॉर्म भी पूछते हैं। तो उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वियना ऑस्ट्रिया में। फाउंडेड जुलाई 1957, जो बना 1957 में। और नंबर 5 पे है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, जो 1919 में बना। और नंबर 6 पे है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF, जिनका हेडक्वार्टर है कॉलोनी स्विट्ज़रलैंड। और ये जनवरी 1971 में स्टार्ट हुआ। नंबर 7 यूरोपियन यूनियन। और ये सवाल भी जिन्होंने टेस्ट किया होगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से, तो उनको ये पता होगा कि ये सवाल काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। तो उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम। 1993 नवंबर में इसको स्टार्ट किया गया। और एशियन डेवलपमेंट बैंक नंबर 8 पर ADB आपने न्यूज़ में काफ़ी बार सुना होगा कि वो कर्ज़ा देता है। पाकिस्तान ने भी उनसे बहुत बार कर्ज़ा लिया हुआ है। तो उनका हेडक्वार्टर है मिडलॉन्ग, फिलीपींस, जो 1966 दिसंबर में स्टार्ट हुआ। और नंबर 9 पे है हेडक्वार्टर ऑफ OIC आपने भी सुना होगा, क्योंकि इसकी जो 76 सेशन था वो पाकिस्तान में हुआ था। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशंस, इसका हेडक्वार्टर है जिद्दा, सऊदी अरबिया में। इसके बारे में अक्सर सवाल पूछते हैं, तो ये आप याद करना ना भूलें। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिद्दा, सऊदी अरबिया। और ये स्टार्ट हुआ 1969। कभी कभी ये डेट पूछते हैं, कभी कभी ईयर पूछते हैं, तो आपको ये दोनों चीज़ें ज़रूर याद रखनी चाहिए। नंबर 10 पे है ECO इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिनका हेडक्वार्टर है तेहरान, ईरान में। और ये 1985 में स्टार्ट हुआ। नंबर 11 पे है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस WTO, जिनका हेडक्वार्टर है जेनीवा स्विट्ज़रलैंड। और ये जनवरी 1995 में स्टार्ट हुआ। नंबर 12 पे है गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल, जिनका हेडक्वार्टर है रियाद, सऊदी अरबिया, जो मई 1981 में स्टार्ट हुआ। और नंबर 13 हमारा है यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग्स। ये जो भी नारकोटिक्स ड्रग्स के डिपार्टमेंट है, एक्साइज या टैक्सेशन, उनके टेस्ट में ये सब टेस्ट होते हैं, उनके इंटरव्यूज़ में ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि CND का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये वियना ऑस्ट्रिया में। और ये 1946 में स्टार्ट हुआ। नंबर 14 पे है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन FIFA। और आपको पता है कि हर टेस्ट में स्पोर्ट्स के हिसाब से कोई ना कोई सवाल ज़रूर होता है, वो चाहे करंट अफेयर हो या जनरल नॉलेज हो। तो FIFA का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ज़ुरिच, स्विट्ज़रलैंड। 1904 में ये स्टार्ट हुआ। नंबर 15 पे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC। ये कहाँ पे हेडक्वार्टर? लुसेन, स्विट्ज़रलैंड। आप ये याद रखें कि FIFA का हेडक्वार्टर सिटी किस में है? ज़ुरिच में। और IOC का, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर लुसेन में। कभी कभी ये कंफ्यूज करते हैं कि ये सिटी पूछते हैं, ये कंट्री नहीं पूछते, ये सिटी पूछते हैं। कभी कभी FIFA में ये ऑप्शन देते हैं लुसेन, तो बंदे जो भी लड़के हैं वो लुसेन ट्रिक करते हैं। लेकिन FIFA का जो हेडक्वार्टर है वो ज़ुरिच में है। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लुसेन में। ये आपको याद रखना है। नंबर 16 पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? द हाग, नीदरलैंड। और ये 1945 में स्टार्ट हुआ।
नंबर 17 पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस, जिनका हेड क्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में, और ये 1949 में स्टार्ट हुआ। आप यह चीज़ याद रखें कि जितने भी हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो अक्सर जो स्टार्ट हुए हैं वो 1940 से लेकर 1950 तक जो है वो स्टार्ट हुए हैं। बहुत सारे हैं, जैसे कि CND 1946 में है, ये नेटो 1949 में है, और ऐसे बहुत सारे और भी हैं जो 1940 और 1950 के बीच में स्टार्ट हुए हैं। और ये देखें WHO 1948 में, ये यूनाइटेड नेशंस 1945 में। तो ऐसे बहुत सारे हैं जो आपको याद रखने हैं कि ये कब स्टार्ट हुए हैं। तो नंबर 18 पर आते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC के बारे में आपने बहुत सारी न्यूज़ सुनी होगी। ICC ने ये फैसला किया या ये कानून बनाया, और के स्पोर्ट्स के बारे में हर टेस्ट में कोई ना कोई सवाल ज़रूर आता है। तो ICC तो बहुत एक फेमस ऑर्गेनाइजेशन है, जिनका हेड क्वार्टर दुबई UAE में है। ये जून 1909 में स्टार्ट हुआ। ये क्रिकेट काउंसिल जो है वो क्रिकेट के हिसाब से है, और क्रिकेट तो पूरी दुनिया में चलती है, तो इसके बारे में सवाल इंटरव्यू में ज़रूर पूछते हैं। नंबर 19 पे एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस, आसियान के बारे में अक्सर पूछते हैं। तो आपको ये भी याद रखना चाहिए कि इनका जो हेड क्वार्टर है जकार्ता इंडोनेशिया में, और ये 1967 में स्टार्ट हुआ। ये आपको डेट भी याद रखनी है कि ये कब स्टार्ट हुआ। एंड एट नंबर 20 साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इनका शॉर्ट फॉर्म है SAARC। कभी ये शॉर्ट फॉर्म पूछते हैं और कभी ये इसकी एब्रीविएशन पूछते हैं कि क्या है। और इनका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? काठमांडू नेपाल, और ये दिसंबर 1985 में स्टार्ट हुआ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन थी जिनके बारे में हमने पढ़ा अभी, और इनके हेड क्वार्टर आपसे ज़रूर पूछी जाती हैं। कोई ना कोई सवाल इनके बारे में ज़रूर होता है। तो आप इन सारी जो भी हेड क्वार्टर्स हैं इनके बारे में इन्फॉर्मेशन ज़रूर रखें, और ये कब स्टार्ट हुए हैं आपको ये ज़रूर याद रखनी चाहिए। और अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। और अगर मेरे लिए कोई पैगाम हो, कोई मैसेज हो कि मैं कौन से टॉपिक पे फर्दर वीडियोस बनाऊं, तो आप ये कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। इंशाल्लाह आपके हिसाब से जो भी कोई टॉपिक हो जिसमें आपको कन्फ्यूजन हो, तो हम उस हिसाब से वीडियो ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू।